नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कल शाम रायपुर जेल से उनकी रिहाई हुई। राजनीतिक गलियारों, मीडिया और आम जनता में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। देवेंद्र यादव की रिहाई पर उनके समर्थकों द्वारा जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, उनके कई मायने निकलते हैं। इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल शाम रायपुर सेंट्रल जेल से देवेंद्र यादव की रिहाई के वक्त भारी संख्या में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त सतनामी समाज और यादव समाज के गैर राजनीतिक लोग भी मौजूद थे। इस भारी भीड़ में कितने लोग लाए गए थे और कितने स्वस्फूर्त थे, ये बताना संभव नहीं है, लेकिन देवेंद्र यादव की रिहाई को उनकी इमेज बिल्डिंग का टूल बनाने का भरपूर प्रयास हुआ। और गौरतलब है कि ये प्रयास कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि देवेंद्र यादव की अपनी टीम का था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति और रिहाई के वक्त देवेंद्र यादव को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय न ले जाकर सीधे भिलाई प्रस्थान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देवेंद्र यादव की इमेज बिल्डिंग से बीजेपी को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता जरूर सांसद में आ गए। कल शाम जेल से बाहर कांग्रेस के चिन्हित नेताओं में प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा और रायपुर के पूर्व विधायक के अलावा और कोई भी नहीं था। कोई भी वरिष्ठ नेता, मसलन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता या फिर कोई और सांसद, किसी भी प्रकार के नेताओं की उपस्थिति नहीं रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में देवेंद्र यादव का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता ज्यादा परेशान हैं। बहुत ही कम अंतर से भिलाई विधानसभा के चुनाव को जीतने वाले देवेंद्र यादव का बिलासपुर से लोकसभा का टिकट ले आना कांग्रेस हाईकमान तक उनकी पहुंच का प्रमाण है और यही प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं की बेचैनी का सबब भी है। दरअसल एक भीषण संक्रमण काल से कांग्रेस गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व को लेकर स्थापित नेताओं और नई पीढ़ी के मध्य जबरदस्त टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है और युवा पीढ़ी भी अब ताल ठोककर वरिष्ठों को चुनौती देने के मूड में दिख रही है। कांग्रेस की गुटी राजनीति में समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं और कांग्रेस कल तक प्रदेश कांग्रेस के सर्वमान्य नेता भूपेश बघेल की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। प्रदेश के कई दिग्गजों से उनके नेतृत्व को मिल रही चुनौतियों के जवाब स्वरूप भी भूपेश बघेल द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पद प्राप्त किया गया है, लेकिन उनको पद मिलते ही देवेंद्र यादव की रिहाई ने चाय के प्याले में तूफान उठा दिया है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के पुत्र अरुण वोरा को जिस तरह से भूपेश बघेल के करीबी नेताओं राजेश यादव और राजेंद्र साहू ने परेशान किया और घेर कर उनको चुनाव हराया गया, उससे पूरा शहर वाकिफ है। किंतु गौरतलब बात यह है कि कल जो देवेंद्र यादव भूपेश बघेल के खास करीबियों में थे, उनकी अगुवाई के लिए भूपेश बघेल या उनके करीबी नेताओं में से कोई भी नहीं गया। अलबत्ता उनके धुर विरोधी वोरा वहां डटे रहे। इस घटनाक्रम से यह तो स्पष्ट हो गया है कि अब देवेंद्र विश्वामित्र हो गए हैं और कांग्रेस के बड़े नेता देवेंद्र हो गए। बीजेपी ने मुकदमे के अंतिम फैसले तक देवेंद्र को निर्दोष मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेताओं की माने तो देवेंद्र यादव का प्रभाव उनकी अपनी पार्टी में चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन उनके भीड़तंत्र और आक्रामक मुद्रा से आम जनमानस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सकता। कल देवेंद्र यादव की रिहाई पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का जैसा बयान आया, उससे स्पष्ट है कि देवेंद्र यादव की रिहाई भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए देवेंद्र यादव एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। चलिए आगे भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस राष्ट्रीय चेतना चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।